आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में खुद को कम आंकना, अपनी क्षमताओं पर संदेह करना और आत्मसम्मान की कमी महसूस करना एक आम समस्या बन गई है। यह भावना हमारे जीवन के हर पहलू को प्रभावित कर सकती है, चाहे वह व्यक्तिगत संबंध हो, कैरियर हो या फिर हमारा मानसिक स्वास्थ्य। इस लेख में हम भगवत गीता के गहन ज्ञान के माध्यम से आत्मसम्मान की कमी को समझने और उससे उबरने के उपायों पर विचार करेंगे। भगवत गीता, एक प्राचीन भारतीय ग्रंथ, हमें जीवन के विभिन्न पहलुओं पर मार्गदर्शन प्रदान करता है, जिसमें आत्मसम्मान भी शामिल है। गीता न केवल धार्मिक ग्रंथ है, बल्कि यह एक जीवन दर्शन है जो हमें आंतरिक शांति और पूर्णता प्राप्त करने का मार्ग दिखाता है। आत्मसम्मान की कमी के कारण, कॉजेस ऑफ लो सेल्फ एस्टीम। आत्मसम्मान की कमी एक जटिल समस्या है जिसके कई कारण हो सकते हैं। बचपन के अनुभव, नकारात्मक टिप्पणियां, आलोचना, तिरस्कार या उपेक्षा जैसे बचपन के अनुभव आत्मसम्मान को गंभीर रूप से प्रभावित कर सकते हैं। सामाजिक दबाव, समाज द्वारा तय किए गए सुंदरता, सफलता और लोकप्रियता के मानकों को पूरा न कर पाने की भावना आत्मसम्मान को कम कर सकती है। तुलना, दूसरों के साथ लगातार अपनी तुलना करने से अपनी उपलब्धियों को कम आंकने और हीन भावना विकसित होने का खतरा होता है। विफलता का डर हमें नए अवसरों को तलाशने से रोकता है और अपनी क्षमताओं पर संदेह करने के लिए मजबूर करता है। परफेक्शनिज्म, पूर्णतावाद, हर चीज में एकदम सही होने की चाहत निराशा और आत्मालोचना को जन्म दे सकती है। भगवत गीता के अनुसार आत्मसम्मान का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ सेल्फ एस्टीम अकॉर्डिंग टू भगवत गीता। भगवत गीता हमें यह सिखाती है कि हर मनुष्य में दिव्यता विद्यमान है। हम सभी उस परम शक्ति का अंश हैं। गीता में भगवान कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि अपनी क्षमता को पहचानना और आत्मविश्वास से कर्म करना ही जीवन का सार है। गीता के अनुसार आत्मसम्मान का अर्थ अहंकार या घमंड नहीं है। यह तो अपने सच्चे स्वरूप को जानना और उसका सम्मान करना है। जब हम खुद को स्वीकार करते हैं और अपनी क्षमताओं पर विश्वास करते हैं, तो हम अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए प्रेरित होते हैं। भगवत गीता के सिद्धांतों द्वारा आत्मसम्मान को कैसे बढ़ाएं? हाउ टू इंक्रीज सेल्फ एस्टीम थ्रू द प्रिंसिपल्स ऑफ भगवत गीता। भगवत गीता हमें आत्मसम्मान को बढ़ाने के लिए कई महत्वपूर्ण सिद्धांत प्रदान करती है। अपने आप को स्वीकार करें, एक्सेप्ट योरसेल्फ। भगवत गीता हमें सिखाती है कि हमें अपने आप को बिना किसी शर्त के स्वीकार करना चाहिए। अपनी कमजोरियों और खामियों को स्वीकार करना आत्मसम्मान का पहला कदम है। भगवान कृष्ण कहते हैं, उद्धरेदात्मनात्मान नात्मानमवसाद्ये, आत्मैव ह्यात्मनो बंधुरात्मैव रिपुरात्मन। गीता 6.5। अर्थात अपने द्वारा अपना उद्धार करो और अपने को नीचे न गिराओ, क्योंकि आप ही अपने मित्र हैं और आप ही अपने शत्रु हैं। इस श्लोक का अर्थ है कि हमें अपनी जिम्मेदारी स्वीकार करते हुए अपनी कमियों को सुधारने का प्रयास करना चाहिए, लेकिन खुद को कोसना नहीं चाहिए। कर्म योग का पालन करें, फॉलो कर्मा योगा। भगवत गीता कर्म योग पर जोर देती है, जिसका अर्थ है फल की चिंता किए बिना अपना कर्तव्य निभाना। जब हम निस्वार्थ भाव से कर्म करते हैं, तो हम अपनी क्षमताओं का बेहतर उपयोग कर पाते हैं और आत्मसंतुष्टि प्राप्त करते हैं। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। गीता 2.47। अर्थात कर्म करने में तेरा अधिकार है, फलों में कभी नहीं। इसलिए तू कर्मों के फल का हेतु मत बन और कर्म न करने में भी तेरी आसक्ति न हो। जब हम अपने कर्मों में उत्कृष्टता प्राप्त करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो हमें स्वाभाविक रूप से आत्मविश्वास महसूस होता है। ध्यान और आत्मचिंतन करें, मेडिटेट एंड इंट्रोस्पेक्ट।
ध्यान और आत्मचिंतन हमें अपने आंतरिक स्वरूप को जानने में मदद करते हैं। जब हम अपने विचारों और भावनाओं को समझने लगते हैं, तो हम नकारात्मक विचारों को दूर करने और सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करने में सक्षम होते हैं। भगवत गीता में ध्यान को मन को शांत करने और एकाग्रता बढ़ाने का एक महत्वपूर्ण साधन बताया गया है। सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाएं, अडॉप्ट अ पॉजिटिव एटीट्यूड। भगवत गीता हमें सिखाती है कि हमें हर परिस्थिति में सकारात्मक दृष्टिकोण रखना चाहिए। नकारात्मक विचारों को सकारात्मक विचारों से बदलना आत्मसम्मान को बढ़ाने का एक शक्तिशाली तरीका है। भगवान कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि सुख और दुख जीवन के दो पहलू हैं और हमें दोनों को समान भाव से स्वीकार करना चाहिए। दूसरों की सेवा करें, सर्व अदर्स। भगवत गीता हमें दूसरों की सेवा करने के लिए प्रेरित करती है। जब हम दूसरों की मदद करते हैं, तो हम अपने आप को अधिक महत्वपूर्ण और उपयोगी महसूस करते हैं। इससे हमारे आत्मसम्मान में वृद्धि होती है। यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्मबंधन। गीता 3.9। अर्थात यज्ञ के लिए किए गए कर्मों को छोड़कर अन्य कर्म इस संसार को बांधते हैं। यहाँ यज्ञ का अर्थ निस्वार्थ सेवा है। अपनी तुलना दूसरों से न करें। डू नॉट कंपेयर योरसेल्फ टू अदर्स। भगवत गीता हमें सिखाती है कि हर व्यक्ति अद्वितीय है और उसकी अपनी क्षमताएं और प्रतिभाएं हैं। दूसरों के साथ अपनी तुलना करने से केवल निराशा और हीन भावना पैदा होती है। हमें अपनी प्रगति पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और अपनी उपलब्धियों के लिए खुद को प्रोत्साहित करना चाहिए। अपने डर का सामना करें, फेस योर फियर्स। भगवत गीता अर्जुन को अपने डर का सामना करने और धर्म के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करती है। जब हम अपने डर का सामना करते हैं, तो हम अधिक मजबूत और आत्मविश्वास से भरपूर बनते हैं। डर का सामना करने से आत्मसम्मान में वृद्धि होती है और हम अपनी पूरी क्षमता का उपयोग करने में सक्षम होते हैं। कृतज्ञता व्यक्त करें, एक्सप्रेस ग्रैटिट्यूड। हर दिन उन चीजों के लिए कृतज्ञता व्यक्त करें जो आपके पास हैं। यह आपको सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखने और आपके आत्मसम्मान को बढ़ाने में मदद करेगा। भगवान कृष्ण हमें हर परिस्थिति में संतुष्ट रहने और ईश्वर के प्रति कृतज्ञ रहने का उपदेश देते हैं। निष्कर्ष, कंक्लूजन। आत्मसम्मान की कमी एक चुनौतीपूर्ण समस्या हो सकती है, लेकिन भगवत गीता के ज्ञान से हम इससे उबर सकते हैं। अपने आप को स्वीकार करके, कर्म योग का पालन करके, ध्यान और आत्मचिंतन करके, सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाकर, दूसरों की सेवा करके और अपने डर का सामना करके हम अपने आत्मसम्मान को बढ़ा सकते हैं और एक खुशहाल और सफल जीवन जी सकते हैं। भगवत गीता हमें यह याद दिलाती है कि हम सभी में अनंत क्षमता है। हमें बस खुद पर विश्वास करने और अपने सच्चे स्वरूप को पहचानने की आवश्यकता है। जब हम ऐसा करते हैं, तो हम अपने जीवन में किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार रहते हैं और आत्मसम्मान से भरपूर जीवन जीते हैं।